हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रैक्टिकल यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, मगर फिर भी समझना ज़रूरी है। हाउ विल यू डिस्क्राइब, कि हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प। एक टेबल लैम्प की पोजीशन हमें डिस्क्राइब करनी है स्टडी टेबल पर जो रखा हुआ है किसी दूसरे पर्सन को। तो किस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से इसे दिखाएंगे। देखिए, ये मैंने टेबल एक ड्रॉ किया हुआ है। ये इसकी ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये चेयर की पोजीशन है, ये लैम्प की पोजीशन है। यहाँ कहीं भी हम यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लैम्प को रखा है। अब हमें इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। अब इसकी पोजीशन को अगर देखा जाए, अगर मैं इस लाइन को नीचे की तरफ ऐसे मीट करती हूँ तो यहाँ आ गया ये, और ये लाइन इधर यहाँ से ये यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, तो ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो अब इस लैंप की सिचुएशन हम किस तरह से दिखाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक पॉइंट होता है, उसकी पोजीशन कैसे दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पर उसकी पोजीशन क्या है और वाई एक्सिस पर पोजीशन क्या है। तो ये एक्स एक्सिस को ना मान के ये हमारी इसकी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है। तो इसकी पोजीशन किस तरह से हम दिखाएंगे। देखिए, अगर तो मान लो हम पहले लेंथ दिखा रहे हैं और उसके बाद हम ब्रेड्थ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ पे इसकी पोजीशन है 60, तो हम लिखेंगे 60 और ब्रेड पर पोजीशन है 40, इस तरह से। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हम लेंथ पहले दिखाएं, हम ब्रेड्थ भी पहले दिखा सकते हैं। तो अगर ब्रेड्थ को हमने पहले लेना है और लेंथ को बाद में लेना है, तो ब्रेड्थ पर पोजीशन है हमारी 40 और लेंथ पर है 60। तो इस तरह से ये हमको पोजीशन हम दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हो गया। अब करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसको बुक में से ऐसे ही आपको पढ़ के समझाती हूँ। और मैंने ये बना दिया है इसका जो ड्रॉ करना था। देखिए क्या लिखा है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो 2 मेन रोड्स हैं जो सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को कट करती हैं या क्रॉस करती हैं। तो ये जो मेन रोड्स हैं, ये मैंने ये मेन रोड्स बनाई हैं, जो चौड़ी लाइन है ये मेन रोड्स हैं, और ये सिटी के सेंटर में एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर क्रॉस कर रही हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। तो ये जो दोनों रोड्स हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट में, तो ये मैंने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन में है, तो ये मैंने इनके डायरेक्शंस के नाम लिख दिए। आगे बताते हैं, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। जो इस, अब ये तो मेन रोड्स हैं, कुछ छोटी सड़कें कुछ गलियां भी होंगी शहर में, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो मेन रोड्स हैं इनके पैरेलल बनी हुई हैं एंड आर 200 मीटर अपार्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने रोड्स बना रखी हैं, ये स्ट्रीट्स हो गई S1 S2 S3 S4। ये क्या हैं, इन दोनों मेन रोड्स के पैरेलल हैं। तो इनके पैरेलल मैंने ये बना दी हैं, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल ये रोड्स बना दी हैं, स्ट्रीट्स कह सकते हैं इनको। और जो नॉर्थ साउथ है उसके पैरेलल ये स्ट्रीट्स बना दी हैं, और ये 200 मीटर अपार्ट। यानी कि ये जो एक स्ट्रीट है, जैसे ये एक स्ट्रीट होगी, एक ये, इनके बीच का या इनके बीच का जो वो है डिफरेंस, वो क्या है 200 मीटर है। और ये 5 स्ट्रीट्स हैं, तो 5 मैंने इस तरफ बनाई हैं और 5 ही इस तरफ बनाई हैं, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो इन दोनों के बीच का गैप जो है 200 मीटर है, और इसको हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर्स। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। तो देखिए, मैंने ये मॉडल तो बना दिया है पहले से ही, आपको इसी तरह से बनाना है। सिटी का मॉडल बनाना है जिसमें रोड्स और स्ट्रीट्स जो हैं सिंगल लाइन से हमने रिप्रेजेंट की हैं। तो जो ये चौड़ी वाली लाइन है ये रोड्स हैं, और ये स्ट्रीट्स हमने बनाई हुई हैं जो पतली वाली लाइन्स हैं। आगे क्या बोलते हैं, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब इसमें देखिए, स्ट्रीट्स क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब क्या, कि जैसे एक स्ट्रीट ये जा रही है, ठीक है,
एक स्ट्रीट ये जा रही है, तो ये जो होगा ना, जो जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये होगा क्रॉस स्ट्रीट। तो वो बोल रहे हैं कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में देखिए कितनी सारी यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, ये यहाँ, ये बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, और जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दोनों में ही बनी हुई हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द फॉलोइंग मैनर। तो हर एक क्रॉस स्ट्रीट ना वो इस तरह से है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ है, इसमें सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड ये है, ये सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ, ये फिफ्थ हो गई और ये सेकंड है, तो फिफ्थ यहाँ आई और सेकंड के यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो इसको इस तरह से स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि सेकंड स्ट्रीट है, उन्होंने बोला अगर सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट में आती है, नॉर्थ साउथ में सॉरी, सेकंड स्ट्रीट हो गई, और उसके बाद है फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, तो सेकंड और फिफ्थ इस तरह से लिखेंगे। तो ये पहले कौन सी है, नॉर्थ साउथ है, और जो नेक्स्ट वाली है वो ईस्ट वेस्ट। तो वो बोल रहे हैं इस तरह से ये अगर ये आती है तो हम इसको बोलेंगे कि 2-5 बोलेंगे कि ये क्रॉस स्ट्रीट जो है 2-5 है, और इसमें पहले नॉर्थ साउथ है और फिर ईस्ट वेस्ट है। तो यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को यूज़ करके, तो इसको मान लीजिए अब जैसे ये है, ये पॉइंट आया हमारा, तो इसको नाम उन्होंने बोला है, इसको हम बोलेंगे 2-5 ये बोलेंगे। और ये ध्यान रखना है पहले नॉर्थ साउथ है और ईस्ट वेस्ट है। और जब स्टूडेंट्स ये मॉडल आपने बनाना है तो ध्यान रखना है कि जो स्ट्रीट नंबर 1 2 3 है, ये जैसे ये मेन रोड है, जो रोड है इसके साथ से शुरू करना है, 1 2 3 4 5, और ये नॉर्थ साउथ है तो इसके इधर से 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखना शुरू करना है। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि इसको, ये जो अगर पॉइंट यहाँ पर आया है इसको बोलेंगे 2-5। तो इसको, इस कन्वेंशन को यूज़ करके हमको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है हमें 2 दिए हुए। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 4-3 बोला है उन्होंने। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में पहले हमने नॉर्थ साउथ लिया है, तो उन्होंने हमें दिया है 4-3, ये दिया है कि ये क्रॉस स्ट्रीट्स जो है, कौन सी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 हम बोल सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो देखिए पहले नॉर्थ साउथ था इस एग्जांपल में, तो पहले हमें नॉर्थ साउथ में लेना है। नॉर्थ साउथ ये है हमारी रोड, और इसके साथ हमको लेना है 4th स्ट्रीट। 4th स्ट्रीट ये है, ये आ गई, और ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट की तरफ से 3rd स्ट्रीट, ये 3rd स्ट्रीट, तो ये 4th, तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे 4-3, इस स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट को बोलेंगे 4-3। तो अब देखिए उन्होंने पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिनको हम 4-3 रेफर कर सकते हैं, या उनका नाम 4-3 बोल सकते हैं। तो ऐसी तो एक ही है, क्योंकि 4 और 3 ये एक ही पॉइंट आएगा, किसी और पॉइंट पर तो ये 4 और 3 पॉइंट आएगा नहीं कहीं और। तो ये क्या होगी, आंसर इसका लिखेंगे हम, एक ही है ये स्ट्रीट, तो इसको लिखेंगे यूनिक, क्योंकि ये इस तरह की जिसको हम 4 और 3 रेफर कर सकते हैं वो एक ही है, यूनिक है। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 3-4 पूछा है, तो फिर से नॉर्थ साउथ देखेंगे पहले, नॉर्थ साउथ के साथ 3 ये है, और ईस्ट वेस्ट की तरफ से देखेंगे 4 स्ट्रीट, ये 4 स्ट्रीट, और ये 3 के यहाँ पर आगे, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये क्रॉस स्ट्रीट आएगा। इसको हम बोलेंगे, क्या नाम होना बोला है, 3-4, कौन सा पॉइंट आएगा, ये 3-4, ये क्रॉस स्ट्रीट आ गया। अब ये कितनी है, ये भी एक ही है, ये 3 और 4 पॉइंट अगर हम देखें तो सिर्फ ये एक ही है, यूनिक है, तो इसका आंसर भी हमको क्या देना है, यूनिक, ये वाली क्रॉस स्ट्रीट भी एक ही होगी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 आपकी आज खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।